अब हम चलते हैं श्री रामचंद्र जी के अतुलनीय फूल की तरफ, मतलब जो मन का फूल कहते हैं जिसे। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिवकाकभुसुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विधिनतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोग। रामचरित मानस का पाठ करना, श्रवण करना, ये एक उपकारिता का काम है। जिस ज्ञान से आप अपने को, परिवार को, समाज को लाभान्वित कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीना वीर भोग्या वसुंधरा। ऐसे लोग ही वीर कहलाते हैं, पृथ्वी का भोग करने वाले लोग। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम चलते हैं मन के फूल। मंदिर में, तीर्थ में, घर में, कहीं भी जब हम भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं तो हम फूल अर्पित करते हैं। वह फूल पौधों का होता है और ये साधन विधि है भगवान को फूल अर्पित करना। लेकिन जब ये फूल करते करते साधन विहीन हम हो जाते हैं, यानी अपना मन रूपी फूल भगवान को अर्पित करने लगते हैं, तब हमारे अंदर आनंद का फूल खिलने लगता है। तो ये आनंद का फूल खिलने के लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ भी रहते हैं या संसार के जो लोग जहाँ भी रहते हैं, उन सब के बीच में एक व्यवहार पनपता है। उसी व्यवहार से हम शुरू करते हैं कि सम्मान का संबंध गुणों से होता है, ना कि शरीर से। अर्थात मनुष्य का सम्मान नहीं, बल्कि उसके गुणों का सम्मान होता है। अब हम चलते हैं कि मनुष्य काम करता है संसार में और हर वक्त काम करता है। सोना भी कार्य है, खाना भी कार्य है, पीना भी कार्य है, चलना, उठना, बैठना, नौकरी करना, व्यवसाय करना, कृषि करना, ये सब कार्य है। तो मनुष्य जीवन में 3 तरह से कार्य किए जाते हैं। मनुष्य जीवन में 3 तरह से कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, लोभ, मोह और लाभ बस। आप किसी भी काम को करते हैं तो इसमें इस बात का ध्यान दीजिए, अगर गौर करें तो या तो लोभ बस काम हो रहा है, या तो मोह बस काम हो रहा है, या तो लाभ बस काम हो रहा है। और दूसरा तरीका है काम करने का भय बस, यानी आप जो काम कर रहे हैं या तो भय बस कर रहे हैं। और तीसरा तरीका है काम करने का प्रेम बस। तो पहला है लोभ बस, मोह बस, लाभ बस, और दूसरा है भय बस, तीसरा है प्रेम बस। अब आप किसी भी काम को करने के लिए अगर तीसरे नंबर का अपनाते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रेम बस कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, तब आपको काम करने का कोई दुख नहीं, काम करने का कोई थकान नहीं। तो ये अब आप खुद तय करें कि आपको किसके बस होकर कर्म करना चाहिए। अगर आनंद चाहिए तो प्रेम बस कार्य करना ही चाहिए। यानी हम सवेरे अगर ब्रश भी करते हैं
तो भय बस करते हैं, जल्दी जल्दी करें, कार्य पे जाना है, दुकान पे जाना है, ड्यूटी जाना है, तो ये सब भय में आ गए। लेकिन अगर आप समयानुसार जगें, समयानुसार हर काम करें और प्रेम बस काम करें, तो आप हर वक्त आनंद में ही रहें। अब दूसरी बात आती है कि हमें ये नहीं देखना है कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। हमें ये नहीं देखना है कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है। हमें सिर्फ ये देखना है कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, और जो दिया है वही तो संभालना है। और अप्राप्त के पीछे प्राप्त को नहीं खोना है। जो दिया है वो प्राप्त है, और जो नहीं दिया है वो अप्राप्त है। तो जो नहीं दिया है वो अप्राप्त है, और जो दिया है वो प्राप्त है। तो प्राप्त के पीछे, अप्राप्त के पीछे प्राप्त को नहीं खोना है, और जो प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। अब जो हासिल किया है उसे जियो, अर्थात माता पिता के बलिदान का बधाई अर्पित करो, क्योंकि हमें जो कुछ पहले से प्राप्त है वो माता पिता का बलिदान है, जो हमें पहले से प्राप्त है, और वो हमारे लिए पर्याप्त भी है। और जब पर्याप्त है तो हमारे लिए वो संभालना भी है और आगे उसे बढ़ाना भी है। अब भगवान कहते हैं कि यह धरती यानी पृथ्वी मनुष्य के लिए केवल और केवल कर्म भूमि है, और कर्म को भगवान को अर्पित कर देने से मनुष्य सुख में इतराता नहीं है और दुख में दुखी नहीं होता है। ये बात दिमाग में हमारे अगर बैठी है कि यह धरती मनुष्य के लिए कर्म भूमि है, और कर्म भगवान को अर्पित कर देने से मनुष्य सुख में कभी इतराता नहीं है और दुख में कभी दुखी नहीं होता है, पछताता भी नहीं है और उसे चिंता भी नहीं होता है। बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान को अर्पित करके